आठवीं पीढ़ी। एक शहर में एक बहुत धनी सेठ रहते थे। उनके पास बेशुमार संपत्ति थी। एक दिन उनके मन में अपनी संपत्ति को जानने की इच्छा हुई, तो उन्होंने अपने मैनेजर को बुलाकर अपनी संपत्ति के बारे में पूछा। मैनेजर ने इस काम के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा। 1 हफ्ते बाद मैनेजर ने सेठ जी को बताया, सर, आपके पास इतनी संपत्ति है कि आपकी 7 पीढ़ी कुछ काम न करे फिर भी आराम से रह सकती है। सेठ जी ये सब सुनकर काफी खुश हुए, पर थोड़ी देर बाद उनको इस चिंता ने घेर लिया कि 7 पीढ़ी तक तो ठीक है, पर मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। अब वो ये सोच सोच कर परेशान होने लगे। घर पर भी उनका मन नहीं लग रहा था। घर में किसी को बता भी नहीं सकते थे। अगले दिन अखबार में उन्होंने पढ़ा कि एक महात्मा जी उनके शहर आए हुए हैं। वो तुरंत उनसे मिलने चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने महात्मा जी को अपनी परेशानी बताई। महात्मा जी समझ गए कि सेठ जी को कैसे समझाना है। उन्होंने सेठ जी से बोला, आपकी परेशानी का हल केवल दान देने से ही मिलेगा। आपके शहर में एक बस्ती है। उस बस्ती की सबसे आखिरी झोपड़ी एक बूढ़ी माँ की है। आप उन माँ को ½ किलो चावल दान दे दीजिए। सेठ जी बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा, ये तो बहुत आसान है। वो एक बोरी चावल लेकर उन माँ की झोपड़ी पर गए। बाहर से आवाज लगाई तो अंदर से एक बहुत बूढ़ी माँ बाहर आई। सेठ जी ने उनको प्रणाम किया और चावल की बोरी उनको देते हुए कहा कि माँ, ये चावल मैं आपके लिए लाया हूँ, इसको ले लीजिए। बूढ़ी माँ ने कहा, नहीं बेटा, मैं ये नहीं ले सकती, मैंने खाना खा लिया है। सेठ जी ने फिर कहा कि ले लीजिए, बाद में काम आ जाएगा, पर माँ ने मना कर दिया। सेठ जी बड़े परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तो ½ किलो ही ले लीजिए, कल के लिए हो जाएगा। तो माँ ने कहा, जैसे मेरा आज के खाने का इंतज़ाम हो गया, वैसे ही कल का भी हो जाएगा। मैं कल के लिए आज क्यों परेशान रहूं? ये सुनते ही सेठ जी को समझ आ गया कि महात्मा जी ने उनको यहीं क्यों भेजा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चिंता करना केवल वर्तमान की शांति को छीनता है। बूढ़ी माँ का दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि जीवन में वर्तमान का महत्व सबसे अधिक है। सेठ जी की परेशानी का समाधान उनके दान देने में नहीं, बल्कि यह समझने में था कि भविष्य की अनावश्यक चिंता करके अपने वर्तमान को व्यर्थ करना सही नहीं है। महात्मा जी ने सेठ जी को बूढ़ी माँ के माध्यम से यह संदेश दिया कि जैसे आज की व्यवस्था हो जाती है, वैसे ही कल की भी होगी। जीवन में भरोसा और संतोष रखने से ही सच्चा सुख मिलता है।